साथियों नमस्कार। सभी गॉड फार्मर्स चाहते हैं कि उनके घर पे जो बकरियां हैं उनकी स्किन एकदम से शाइनिंग हो, अच्छी शाइनिंग दे, मुलायम हो, रफनेस बिल्कुल भी ना हो, खुरदरी बिल्कुल ना हो, जो रैसेस है वो तो बिल्कुल भी ना हो। और बकरों को जिनको आपको सेल करना है वो तो बहुत ही शानदार होने चाहिए, क्योंकि जब भी परचेज करते हैं हमारी भी इच्छा रहती है कि बकरे एकदम से ग्लो करने चाहिए। तो स्किन ग्लो करे उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आज के इस वीडियो में दो स्टेप आपको मैं ऐसे बताने जा रहा हूं जिनका अगर आपने इस्तेमाल कर लिया ना तो श्योरली स्किन की शाइनिंग बढ़ेगी, चमक बढ़ेगी और कलर में जो नेचुरलिटी आती है वो निखरेगी। और जब कलर की नेचुरलिटी निकलती है ना तो भाई अच्छी ब्रीड की बकरियां जो है वो एकदम से ग्लो करती है, तो बकरे बकरी अच्छा हमें प्रॉफिट देके जाते हैं। और वजन जब भी गेन कराना हो उससे वजन के साथ साथ जितनी इंपॉर्टेंस वजन की है उतनी ही शाइनिंग की भी है। तो भाई शाइनिंग के लिए क्या करें, दोनों स्टेप सर्दियों के हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला स्टेप बिल्कुल आसान है और देसी स्टेप है। उसमें करना क्या है, देखिए आपने आरती कपूर का नाम सुना है तो आपने नीम का भी नाम सुना है। नीम के पत्ते, मैं कहता हूं कि हर फार्म पर नीम का पौधा होना चाहिए। नीम के आप पत्ते लीजिए, डंठल लीजिए और पानी को उबालिए। मुझे पता है बकरियों को अगर आप स्नान करवाएंगे सर्दी में तो जुकाम मुकाम हो जाएगी, नहीं करवाना है। जिनकी स्किन गंदी है, ज्यादा खराब है, वहां आप ये स्टेप लेंगे। ज्यादा गंदी नहीं है, ज्यादा खराब नहीं है तो हमारा इस स्टेप पे तुरंत आ जाइएगा। तो अगर गंदी है, खराब है तो क्या करेंगे, नीम के पत्ते, नीम के डंठल आपने पानी में लिए, पानी को उबाला और उबाला इतना उबाला कि पानी आधा रहा। चाहे कितना भी पानी ले लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, जितनी बकरियां उनके हिसाब से लेंगे। तो आधा जो पानी बचता है उसमें आप क्या करेंगे, एक कपड़े को गीला कर लीजिए, उसको निचो लीजिए। गीला करके निचो करके, यानी आपने भिगोया, निचोया, निचोने के बाद गरम गरम होना चाहिए। देखो पानी हल्का गर्म होना चाहिए। और धूप में जब भी खड़े रहते हैं आप, बकरियों की स्किन को साफ कर दीजिए, नहलाइए मत, साफ कर दीजिए। अगर आप नहलाना चाहते हैं वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपने हिसाब से, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से देखिएगा। धूप निकली हुई है, सब कुछ अच्छा है, ज्यादा खराब है तो बाकी हल्का सा पोछा लगाइए, साफ कीजिए स्किन को। और साफ करने के बाद आप इस्तेमाल कीजिए कपूर। जी हां, आरती कपूर की 10 टिकिया लीजिए और ये 10 टिकिया लेकर के अच्छी तरीके से इनका पाउडर बना लीजिए। ये आपने जब पाउडर बना लिया, पाउडर बनाने के बाद आप दो प्रकार के तेल में से एक तेल ले लीजिए। चाहे तो सरसों का तेल ले लीजिए अगर आपके पास इजीली अवेलेबल है तो, और बाकी आप नारियल का तेल लीजिए। नारियल के तेल का जो रिजल्ट है ना भाई वाह, शानदार मिलता है। यानी सरसों का भी अच्छा है लेकिन सरसों से भी नारियल के तेल का रिजल्ट अच्छा है। 50 ml आपने नारियल का तेल लिया, उसमें 10 आपने कपूर की टिक्कियां मिलाई, हाथों पर मलते हुए बकरियों को अच्छी तरीके से लगा दीजिए। फिर देखिए, देखो मेहनत करेंगे वही कमाएंगे, ये तो नियम ही है। तो आप अच्छे तरीके से उनको एक बार रब कर दीजिए। मुझे पता है जिनके पास 100-200 बकरियां हैं बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन जो वैल्यूएबल हमारे बकरे बकरी हैं उनके लिए आप ये कर सकते हैं, बहुत ही शानदार रहेगा। लेकिन ये तो हो गया, आप एक्सटर्नल कैसे उनको तैयार करेंगे, इंटरनली भी आपको कुछ करना पड़ेगा। और इंटरनली करने के लिए एक विशेष डिवॉर्मर है जिसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसका नाम है हाईटेक। जी हां, आइवरमेक्टिन सोल्ट वाला हाईटेक जो है ये आप डिवॉर्मर के रूप में यूज कीजिए। देना कितना है, 3 किलो पर 1 ml, यानी 30 किलो की बकरी को 10 ml, 60 किलो की बकरी 20 ml सुबह के समय भूखे पेट देना है। ये विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपने जो पिछली डिवॉर्मिंग करवाई थी, पीछे आपने डिवॉर्मिंग तो करवा रखी है, क्योंकि आप मेरे रेगुलर अगर व्यूअर हैं तो आप सभी मैं जो बताता हूं वो स्टेप आप फॉलो करते हैं, मुझे पता है। तो आपने पिछली डिवॉर्मिंग करवाई है, उसको 1 महीना हो गया है तो आप ये दे सकते हैं। और 1 महीने से ज्यादा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कम हुआ है तो वेट कीजिए कि भाई 25 दिन ही हुए तो 5 दिन वेट कीजिए। जब पिछली डिवॉर्मिंग को 1 महीना हो जाए तब आप इसे सुबह के समय भूखे पेट दे दीजिए। और बाद में आपको पता नहीं है कि किस विटामिन और किस मिनरल की कमी की वजह से हो रहा है, तो आपको मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल का कॉम्बो पैक इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये कॉम्बो पैक है मिल्को फीड प्लेटिनम पाउडर। इसमें ऑल ओवर वो चीजें हैं जो चाहिए एक बकरी को, एक बकरे को, एक नवजात को, सभी को चाहिए। तो ये आप खिलाने में काम में ले सकते हैं। पर डे ये भी खिलाना है, सुबह के समय भूखे पेट देना है। और ये आप रोज 5 से 10 ग्राम, ज्यादा की आवश्यकता ही नहीं है,
बड़ी बकरियां 30-40 किलो से ज्यादा वजन 10 ग्राम दे दीजिए, छोटी एवरेज वजन की है तो 5 ग्राम रोज दे दीजिए, तो ज्यादा कोई खर्च भी नहीं पड़ेगा। और 5-10 ग्राम रोज आप देते हैं, 15-20 दिन तक देते हैं, और ये जो स्टेप मैंने बताया पिछले वाला, सप्ताह में एक बार अगर आप करते हैं, फिर देखिए जो स्किन शाइनिंग रहेगी ना वो गजब की रहेगी। बस ये ध्यान रखना तेल वेल ज्यादा मत लगा देना, बस हल्का सा स्किन के ऊपर ही हमें परत बनानी है। जैसे हम अपनी स्किन को ग्लो कराने के लिए ऑयल वगैरह लगाते हैं, तेल लगाते हैं, भाई रुकी सुकी ना हो, बस वैसे ही इस्तेमाल करना है। फिर देखिए कमाल, शानदार तरीके से ग्लो निकलेगा। इसके अलावा अगर आप बकरियों के बारे में कंप्लीट जानना चाहते हैं, हर एक बीमारी का हर एक इलाज जानना चाहते हैं, हर एक मैनेजमेंट को बारीकी से साइंटिफिक वे में जानना चाहते हैं, तो रामावत एनिमल ऐप पर गोट फार्मिंग की A to Z ट्रेनिंग शुरू हो गई है। इस महीने की 1 तारीख से फिर से शुरू होगी, यानी हर महीने की 1 तारीख से जो ट्रेनिंग शुरू होती है वो आप लोगों को इतना नॉलेज प्रदान करेगी कि गॉट फार्मिंग में कभी फेल नहीं होंगे। आजकल मैं जब अपने स्टूडेंट्स के यूट्यूब पे देखता हूं, उनकी सफलता की कहानियां जो 3-4 साल पहले जिन्होंने हमारे यहां से ट्रेनिंग ली थी वो बिल्कुल सफल हो रहे हैं, लेकिन अब बारी आपकी है।